डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने। इन फिगर 6.17 फिगर फर्स्ट एंड फिगर सेकेंड डी इज पैरेलल टू बीसी। फाइंड ईसी इन फिगर फर्स्ट एंड एडी इन फिगर सेकेंड। हमें यहाँ पर दो फिगर दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों फिगर में जो डी ई है और बी सी है एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। हमें फाइंड करना है ये जो डी ई है ये बी सी के पैरेलल है और हमें फाइंड करना है ई सी। ये ई सी इन फिगर फर्स्ट और ए डी ये रहा एडी, ये फिगर सेकेंड में हमें फाइंड करना है। तो इसलिए हम इस नेक्स्ट जो पेज है उस पर मूव करते हैं फर्स्ट फिगर को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वाला जो फिगर है हमारे सामने है ये। इसमें एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी और इस ट्रायंगल की दो साइड है ए बी और ए सी। ये दोनों साइड को ये जो लाइन है वो डी ई पॉइंट पर इसे इंटरसेक्ट करती है, दोनों लाइन को ई डी पॉइंट पर। यहाँ पर जो डी ई और बी सी है ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है बी सी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी डी और बी सी ये पैरेलल है। और इस फर्स्ट वाले जो फिगर में हमें ईसी हमें फाइंड करना है। जो ये वाली साइड है ये ईसी हमें फाइंड करना है। तो हमें जो भी गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आ गया गिवन दे रखा हमें डी ई, ये डी ई पैरेलल टू बी सी। यदि ये डी ई बी सी हमारी पैरेलल है तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर हमें इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो हम ये वाली जो थ्योरम है उसको हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो थेल्स थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो भी लाइन पैरेलल है ट्रायंगल में, इसके अलावा जो दो साइड बची हुई है, ये जो दो साइड जो बची हुई है ए बी और बची हुई है ए बी और ए सी, इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, यानी ये इक्वल होता है। तो ए डी हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में डी बी लिख सकते हैं, ए ई अपॉन में ई सी हम लिख सकते हैं और ये इक्वल होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी, यानी ए डी अपॉन में डी बी इक्वल होगी और ए ई अपॉन में ई सी इक्वल होगी। ये हमें थेल्स थ्योरम बताती है। तो हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। ये लिख लेते हैं हम इसको रेशियो में। ये ए डी अपॉन में हम लिख लेते हैं डी बी, ये डी बी इक्वल टू, अब ये ए ई हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए ई अपॉन में ई सी जिसे हम फाइंड करना है हमें। अब हम ये किस थ्योरम से है, अब हम यहाँ लिख लेते हैं बाय बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के द्वारा आए, यानी थेल्स थ्योरम से हम इसको सॉल्व किया जाएगा। तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए डी हमें दे रहेगा 1.5 सेंटीमीटर, तो ए डी की जगह हम लिख लेंगे 1.5 अपॉन में डी बी हमें दे रखा 3, ये 3 दे दिया, ये इक्वल ये ए ई 1 सेंटीमीटर अपॉन में ई सी हमें फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1.5 को ई सी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5 ई सी इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 3 हो जाएगा। ई सी हमें फाइंड करना है, ई सी को हम एसिटिस यहाँ पर रख लेते हैं इक्वल टू 3 एसिटिस
अब ये EC के साथ 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको राइट हैंड साइड सेंड करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा 1.5, ये इस तरह से आ गया। अब ये पॉइंट में इसका पॉइंट हमें हटाना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर पॉइंट है, हम यहाँ इसकी जगह हम, क्योंकि 1 डिजिट है यहाँ पर, उसके पहले डेसिमल लग रहा है, इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसको हम इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये जो है उसको यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 10 हो गया, अपॉन 1 लिख लो तो ये हट जाएगा यहाँ से, ये 10 हो गया। अब इक्वल टू 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 30 हो गया। अब यहाँ बचा 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 हो गया। अब इसको कैंसिल कर लो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो EC हमें मिला 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और हमें ये EC फाइंड करना था, यहाँ लिख लेते हैं हम 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर हमने फाइंड कर लिया है। अब सेकंड जो फिगर है उसको सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। अब ये सेकंड फिगर हमारे सामने है, ABC, ये ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखो ये जो सेकंड पार्ट है इसका। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर दे रखा है ये जो इसकी जो दो साइड है AB और AC, इन दोनों साइड को ये जो DE है, ये जो लाइन है DE पॉइंट पर इसे इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था थेल्स थ्योरम के बारे में, थेल्स थ्योरम के द्वारा इसको जो हमने किया था, जो भी गिवन है हम यहाँ लिख लेते हैं। गिवन हमें गिवन दे रखा है यहाँ DE पैरेलल टू BC, ये दे रखा है गिवन। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसे हम रेशियो में लिख लेते हैं AD, ये AD हमने लिख लिया यहाँ पर, AD अपॉन में DB इक्वल हो गया हमारे AE, ये AE अपॉन में EC, ये EC हो गया। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या है, AD तो हमें फाइंड करना है, तो AD हम ACT से यहाँ लिख लेते हैं AD अपॉन में DB, तो DB हमें दे रखा है यहाँ पर 7.2 सेंटीमीटर इक्वल टू AE, जो AE है 1.8 यहाँ पर है, अपॉन में EC, ये EC हो गया 5.4 सेंटीमीटर दे रखा है, 5.4 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसे, देखो हम इसको यहाँ पर पॉइंट में, यहाँ भी पॉइंट में है। अब हम इसको, ये जो डेसिमल है, डेसिमल को डेसिमल से हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ भी 18 हो गया और 54 हो गया। अब हम इसको 18 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 18 1 जा 18 हो सकता है, और 18 3 जा 54 होता है, 18 3 जा 54। हम इसको 9 से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, AD को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 3 AD हो गया, इक्वल टू 7.2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7.2 आ गया। हमें फाइंड करना AD, AD हम ACT से यहाँ पर लिख लेते हैं, AD इक्वल टू, पहले हम इसको 7.2 को ACT से यहाँ लिख लेते हैं। अब AD के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको 3 को हम यहाँ राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो ये अपॉन में हो जाएगा, ये हो गया 3। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब इसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं, हम 3 की टेबल बोलेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। अब 1 बचा, तो 1 हम इधर सेंड कर देंगे, पहले हम यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट है तो, और 1 था जो हम इधर सेंड कर लेंगे, 12 हो गया, तो 3 4 जा 12 हो जाता, ये आ गया हमारे पास 3.4। तो AD हमें मिला 2.4। हमने ये जो साइड है AD हमने फाइंड कर लिया है, वो है 2.4 सेंटीमीटर
यहाँ भी हम लिख लेते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गया। और इसी के साथ हमने दोनों फिगर्स के जो साइड्स थी जो हमसे पूछा गया था EC और AD हमने फाइंड कर लिया है। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।